मुलुंड पश्चिम स्थित श्रीपाद हाउसिंग सोसाइटी पर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद बुलडोजर चलाया गया। करीबन 6 साल के लंबे इंतजार के बाद विकास का मार्ग साफ होने से शिकायतकर्ताओं को छोड़कर बाकी सभी स्थानिकों ने हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। दरअसल मुलुंड पश्चिम एमसीसी कॉलेज के पास श्रीपाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। इस सोसाइटी के विकास की जिम्मेदारी मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर नामक बिल्डर को दी गई है, ताकि चौल की जगह को विकसित कर यहाँ के रहवासियों के सपने का आशियाना मुहैया कराया जाए। परंतु शिकायतकर्ताओं के चलते वर्ष 2016 से इस निर्माण कार्य में कई बाधाएं आने लगी। इस परिसर में रह रहे 40 मकान में से लगभग 26 मकान मालिकों ने अपनी सहमति दे दी थी, परंतु 4 परिवार के 14 लोगों ने सिटी सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू मिनिस्ट्री और आदि में अनगिनत शिकायत दायर की थी, परंतु हर जगह से उन्हें शिकस्त मिलने के बाद मुंबई हाई कोर्ट का उन्होंने रुख अपनाया था, जहां शिकायतकर्ताओं की दलीलें झूठी साबित हुई और हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कुछ चुनिंदा लोगों के कारण विकास कार्यों में बाधा नहीं डाला जा सकता। इसके बाद अदालत के आदेश पर एसआरए परियोजना के तहत मुलुंड पश्चिम के कोर्ट परिसर स्थित श्रीपाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में बुलडोजर चलाकर विकास का रास्ता साफ कर दिया गया। शिकायतकर्ताओं को छोड़कर सभी रहवासियों ने मुंबई हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। बिल्डर की तरफ से केस की पैरवी कर रहे एडवोकेट सत्यम दुबे ने पूरे मामले पर अधिक जानकारी होम टाइम से साझा की। देखिए, मामला ऐसा है कि 2016 में श्रीपाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो मुलुंड कोर्ट के सामने स्थित है, वहाँ के लोगों ने, चूँकि स्लम था, कलेक्टर लैंड था, तो लोगों ने एक संस्था बनाई श्रीपाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, और उन्होंने मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर नामक बिल्डर को उन्होंने अपॉइंट किया। अपॉइंट करने के बाद बिल्डर लोगों की सहमति से कानूनी प्रक्रिया करते हुए उन्होंने प्रपोजल एसआरए में सबमिट किया। पर उसमें दुर्भाग्य ऐसा रहा कि कुछ मेंबर्स जो शुरू से ही उस प्रपोजल को, जो कि वो माइनॉरिटी में थे, अपोज करते रहे। उन्होंने क्या किया, शुरू 2016 से लेके अभी तक, जैसे कि मुलुंड कोर्ट हो गया, एसआरए हो गया, कलेक्टर हो गया, रेवेन्यू मिनिस्टर हो गया, हाई पावर कमेटी हो गई, सेशन कोर्ट हो गए, सिटी सिविल कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए, तो उन्होंने एक के बाद उन्होंने गलत केस फाइल किए। पर ऐसा रहा, चूँकि लोगों का इंटेंशन सही था और जो लोग अपोज कर रहे थे उनको आज तक किसी भी कोर्ट में कोई भी ऑर्डर नहीं मिला। और इसमें एक चीज़ ऐसा है कि एसआरए, चूँकि ये लोग कॉपरेट नहीं कर रहे थे, तो एसआरए ने उनके खिलाफ एविक्शन ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज किया एसआरए में, और उसके बाद वो हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में 20 दिसंबर 2021 को हाई कोर्ट ने उस मामले की सुनवाई करते हुए, चूँकि उस मैटर में मैं बिल्डर को मैं खुद रिप्रेजेंट कर रहा था, सुनवाई करते हुए एसआरए कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी स्लम प्रोजेक्ट को रोका नहीं जा सकता, जो कि पब्लिक बेनिफिशियल प्रोजेक्ट है। और कोर्ट ने जो लोग अपोज कर उनको फटकार लगाते हुए उनके कंसेंट के हिसाब से 3 जनवरी 2022 तक उनको खाली करने को कहा, पर उन्होंने खाली नहीं किए और 3 जनवरी 2022 को उस मामले को और लटकाने के लिए वो फिर से हाई कोर्ट में गए। पर हाई कोर्ट ने उन्हें कोई रिलीफ नहीं दिया, उन्हें फटकार लगाई। उसके बाद उन्होंने गलत इंटेंशन से उस मसले को खींचते हुए सुप्रीम कोर्ट में गए, पर सुप्रीम कोर्ट में उन्हें आज तक कोई रिलीफ नहीं मिली। उसके बाद एसआरए ने कानूनी प्रक्रिया करते हुए स्ट्रक्चर को डिमोलिश किया। उसमें ऐसा है कि क्योंकि एसआरए में प्रोविज़न है, या तो उनको एक अल्टरनेट एकोमोडेशन दिया जाए टेम्पररी, या तो उनको रेंट दिया जाए। तो बिल्डर ने एसआरए के रूल के हिसाब से जो रेंट होता है उनको दिया गया, और उन्होंने आसपास के क्षेत्र में उन्होंने अपना एक रेंट पे घर लिया और शिफ्ट हो गए। यही कुछ लोग बाकी थे जिन्हें एसआरए के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया करते हुए खाली कराया गया है। ये मसला चूँकि प्रोजेक्ट स्टार्ट होना था, बट कुछ लोगों की वजह से 2016 से लेकर अभी तक लटका हुआ था, क्योंकि अब जाके जो स्ट्रक्चर जो थे, जो लोग अपोज, उनका डिमोलिश हो गया है। तो अब जल्दी है कि कुछ एक महीनों में एसआरए प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा, और जिसके घर हैं, जो हर मुंबई में हर इंसान चाहता है कि बिल्डिंगों में बड़ी बड़ी इमारतों में उनका घर मिले, तो गरीबों का सपना जल्दी पूरा होगा, ऐसी हम आशा करते हैं।